नमस्ते बच्चों। आइए, आप सब लोगों का स्वागत है एजुकेशन का अड्डा चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दूसरी के पाठ 6, चींटी और हाथी। आप लोगों ने देखा है ना, ये देखिए चित्र पे हम देख रहे हैं हाथी है। हाथी बहुत बड़ा होता है और चींटी बहुत छोटी होती है। तो इस कहानी को आइए पढ़ते हैं, फिर हम कहानी के अंत में क्या सीखे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना पुस्तक निकाल लें और उसे ध्यान से देखें। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग उस पर उंगलियां रखें, उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे, है ना। एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती। सभी चींटियां उसके साथ जाती। जंगल में क्या थी? एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में यानी कि भोजन ढूंढने के लिए, है ना। हम लोग घर में रहते हैं तो हम हमारे मम्मी पापा भाई बहन क्या करते हैं, हमको भोजन खिलाते हैं। घर पर ही हमको भोजन मिल जाता है। लेकिन क्या चींटियां भी घर में भोजन पकाती हैं क्या? नहीं पकाती। वो भोजन को ढूंढती है। जहाँ कहीं भी हम शक्कर गिरा देते हैं या खाने के पदार्थों को गिरा देते हैं, वो उसको सूंघते हुए आके अपने घर ले जाती है। तो वह रोज जंगल में जाती थी चींटी। सभी चींटियां उसके साथ जाती थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी चींटियां रहती हैं तो कभी भी अकेले नहीं होती, उसके पीछे कई चींटियां होती हैं। तो उस जंगल में एक हाथी रहता था। कौन रहता था? हाथी। देखो, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, चित्र में देख रहे हैं, हाथी है। वह दिन भर घूमता रहता था। और ये हाथी क्या काम करता था? दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता, कुछ खाता, कुछ फेंक देता, लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। तो ये हाथी कैसा था? मदमस्त था। और कभी जो है एक पेड़ को तोड़ता तो कभी दूसरे पेड़ को तोड़ देता, कभी कुछ खाता कुछ फेंक देता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ताकतवर और बड़ा जानवर था। तो वो जो है किसी भी पेड़ को तोड़ देता, जिसको खाना होता खा लेता, जिसको फेंकना होता फेंक देता था। और अपने लंबी सूंड में, सूंड देखो ना, ये देखो, ये लंबा जो भाग है वो क्या कहलाता है? सूंड। अपने सूंड में पानी भर लेता और नहाता। दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता और क्या करता? अपने सूंड से दूसरे जानवरों को पानी से भिगो देता था। जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता, चींटियों को मसल देता। सभी उससे डरते थे, उससे कोई कुछ न कहता। हाथी से सभी तंग थे। अब देखिए, वह क्या करता था? धक्का मुक्की करता था, दूसरे जानवरों को धक्का दे देता था। आप देखो हाथी कितना बड़ा होता है और छोटा सा। यदि हम हिरण की बात करें तो वो कितनी छोटी होती है। उसको धक्का दे देता, खरगोश को मार देता, है ना। सभी जानवरों को, दूसरे जानवर जो जंगल में रहते हैं उन सब लोगों को बड़ा परेशान करता था। जिससे क्या हो गए थे? चींटियों को तो मसल देता था, मार देता था वो। उससे सभी डरते थे, जिसके कारण हाथी से सब डरने लग गए। उससे कोई कुछ ना कहता और डर के मारे कोई उससे कुछ बोलता भी नहीं था। हाथी से सभी तंग थे यानी परेशान हो गए थे, क्योंकि हाथी तो सबको मारने लग गया था। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, यह ठीक नहीं है। देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि हाथी है और ये चींटी है। तो चींटी जो है एक पेड़ पर चढ़कर उससे कहती है कि तुम दूसरे को सताते हो। सताना यानी परेशान करना, तुम परेशान करते हो, यह ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है भैया, ऐसा मत किया करो। तो हाथी बोला, चुप रहा। हाथी तो बड़ा जानवर है, वो उसको डांटते हुए कहता है, चुप रहा, छोटी सी जान, बित्ता भर जुबान, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। वो उस चींटी को डांट देता है, बोलता है कि छोटी सी जान, कितने छोटी से हो तुम, और बित्ता भर जुबान, जितना शरीर नहीं है उससे ज्यादा तुम बोल रहे हो, मेरे को तुम समझा रहे हो, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। उसको वह डांट देता है, मेरी मर्जी मैं जो करूं बोल देता है। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी, है ना। तो वो कहता है, हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहेगी, वह मेरे दम पर मुखिया है।
वह कहता है कि अरे शेर से क्या बोलोगे, शेर मैं हूं तभी तो शेर मुखिया है, मैं उसका साथ देता हूं तभी तो मुखिया बना हुआ है। रानी चींटी चुप हो गई बेचारी, किससे बोलूं। वह घास में छिप गई। अब रानी चींटी जो है अपना दिमाग लगाती है और चुपचाप कहाँ जाकर छुप जाती है, घास पर छुप जाती है। चींटी छुप जाएगी कि नहीं छुप जाएगी घास पर, बताओ। छुप जाएगी, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी होती है। वो घास पर जाकर छुप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। हाथी तो अपने मस्ती में था, वो घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड पर घुस गई। अभी जो रानी चींटी है, देखो यहाँ पर चींटी दिखाई दे रही ना, ये चुपके से उसके सूंड के अंदर घुस जाती है। अब रानी चींटी ने हाथी के सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। वह जोर जोर से सूंड से उसने जोर जोर से सूंड को पटकी, अपने सूंड को पटका बहुत जोर जोर से, फूंक लगाई, बहुत जोर जोर से फूंका ताकि वो चींटी जो है क्या कर ले, निकल जाए। कोई जुगत काम ना आई, वो जो भी करता था कोई फर्क नहीं पड़ा, और चींटी जो है उसके सूंड को जोर से पकड़ी रही, काटती रही। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। रानी चींटी भी परेशान थी। क्यों? क्योंकि हाथी तो सभी जानवरों को परेशान करता था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए उसके सूंड को उसने काटा। हाथी चीख पड़ा। जब हाथी को सहन नहीं हुआ तो वो चिंघाड़ने लगा। तब रानी चींटी बोली, तब रानी चींटी ने कहा, आया मजा बच्चू, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। वो बोलती है कि आया मजा बच्चू, कैसे हम लोगों को बहुत परेशान करके खुश होता था, अभी कैसे लगा तुमको, अब क्यों रोते हो, नानी याद आई तुमको। रानी चींटी हाथी को काटती रही। वह चींटी जो है उसको काटती रही। हाथी गिर पड़ा। उतना बड़ा हाथी देखो छोटी सी चींटी के सामने पस्त हो गया, गिर गया और बोला, चींटी रानी माफ करो माफ करो। क्या कहती है, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो, अब किसी को नहीं सताऊंगा। हाथी बोलता है कि मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को छोटा नहीं मानूंगा, किसी को छोटा न मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आई अकल। रानी चींटी सूर से बाहर आई और बोली, हाथी दादा जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी और उसने क्या किया, उसने कहा कि जमाना बदल गया है, यानी छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। और इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, ना दूसरे व्यक्ति को कभी छोटा समझना चाहिए। साथ ही साथ दिखने से कोई बड़ा नहीं होता। देखो कितना बड़ा हाथी है और चींटी कितनी छोटी है कि नहीं है। तो कभी भी आकार को देखकर, साइज को देखकर अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही साथ अपने आप के या दूसरे के काम को देखे बिना उसके गुण को हमको नहीं भांप लेना चाहिए। पहले से हमको यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है, मजबूत है, बलशाली है ना। जब तक हम उसको देख नहीं लेते हैं, परख नहीं लेते हैं, तब तक हमको अपने मन से आकार को देखकर यह निश्चय नहीं करना चाहिए कि ये शक्तिशाली है और ये कमजोर है। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग देखते हो कि मोटा तगड़ा दिखने वाला एकदम डरपोक निकल जाता है, वहीं एकदम पतलू दुबलू दिखने वाला बहुत साहसी होता है। तो इस पार्ट में हमको यही सीख मिलती है कि हमको किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम बलशाली हैं, हमारे पास ताकत है, तो उस ताकत का दुरुपयोग भी हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन पालकों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।